गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारा कोट देखो। आज का कोट है, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप, बाय एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखें। ठीक है, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखें, सपने वो हैं जो हम खुली आंखों से देखें या हमें जो सोने ना दें। ये बहुत ही बेहतरीन कोट है और हो सके तो आप इसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करिए। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक नया कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइए। इसमें हम करेंगे कि हर दिन कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और उसको हम ट्रिक के बेस पे याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज मैंने ले रखा है कि जो हमारे आनुवंशिक डिजीज़ हैं, यानी कि जो हमारे बाय बर्थ डिजीज़ होती हैं, उनको याद करने की ट्रिक। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है, वही क्लिप वही डॉट, वही क्लिप वही डॉट। इसमें जो ये वही है ये साइलेंट है। देखो, वही में वो है, उससे वर्णनांतता होता है। वर्णनांतता यानी कि आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम। अगला ही है, ही से है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होती है हमारी, ये ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें खून की कमी हो जाती है। अगला है क्ली, क्ली से है क्लीनीफेल्टर, पॉ से पटाउ सिंड्रोम। पेपर में क्या आता है कि कई बार आ रखा है कि पटाउ सिंड्रोम हमारे किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होता है। तो पटाउ के लिए इसको ऐसे याद कर लो। देखो, तेरे को पटाऊ क्या कहते हैं ना, लड़की के लिए। तो देखो, 13वें गुणसूत्र के जो हमारा ट्राइसोमी से होता है वो हमारा पटाउ सिंड्रोम होता है। तो ठीक है, इसको याद रखना, पटाउ सिंड्रोम हमारा जो 13वां गुणसूत्र है उसकी वजह से। और जो ये वही है, ये हमारा साइलेंट है। अब डॉट का जो डॉ है उससे डाउन से सिंड्रोम होता है। अब डाउन सिंड्रोम भी हमारा एक गुणसूत्र की कमी से होता है। देखो, इसको याद कैसे करें। अब देखो, जो ये डा है पहला, अगर मैं इसको उल्टा करूं, डॉ हमारा 2 बन गया, एक को उल्टा करो फिर भी 1। तो हमारा डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होता है। ठीक है, लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि ये मेनली फीमेल में पाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि फीमेल में दो हमारे गुणसूत्र होते हैं, एक्स और एक्स। लेकिन जिस लड़की में या जिस फीमेल में टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है उसमें सिर्फ एक एक्स होता है। ठीक है, ये एक्स नहीं होता है। अब 2x होने से मतलब क्या है कि हमेशा जैसे 2x फीमेल या मेल जेंडर डिसाइड करने के लिए होते हैं। अगर किसी फीमेल में ओनली 1x है तो इन फ्यूचर के लिए फर्टाइल नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट शुरू करते हैं फिर हम। नेक्स्ट है हमारा, आज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मुगल ले रखे हैं। ठीक है, मुगलों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वो शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक बार मुगलों के बारे में सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बाबर आया था। ठीक है, बाबर आया था हमारा 1526 से 1530 के बीच में इंडिया में उसने शासन किया। उसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं ने 2 काल तक शासन किया, मतलब बीच में गैप रहा था। एक था उसका 1530 से लेके 1540 और दूसरा था हमारा 1555 से लेके 1556। तीसरा है अकबर का, अकबर 1556 से लेके 1605। ठीक है, फोर्थ है हमारा जहांगीर, जहांगीर का आता है हमारा 1605 से लेके 1627। अगला आता है शाहजहां, शाहजहां का आता है हमारा 1628 से लेके 1658। और लास्ट, लास्ट कहने का मतलब है औरंगजेब, ये मतलब मेन पावरफुल वाले मुगल हैं। बाकी जो बाद के हैं जैसे फर्रुखसियर है, शाह आलम है, बहादुर शाह हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तब मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले मुगल्स ले रखे हैं। तो औरंगजेब में है 1658 से लेके 1707। अब इसको सीक्वेंस में देखो याद करें कैसे। मैंने अपनी खुद की ट्रिक बनाई है, अगर आपको ही पसंद आए तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना मेनली ऐसे भी याद करें, इजिली याद हो जाते हैं। देखो ट्रिक क्या है, बहू, आज, शाम, आम। ठीक है, इतना सही है बस। इसमें लास्ट जो मौ है, ये मौ हमारा साइलेंट है। ठीक है, मौ हमारा ये साइलेंट है। देखो, बौ से क्या बन गया बाबर, हु से क्या बन गया हुमायूं, आ से बन गया अकबर, जौ से बन गया जहांगीर, और सौ से बन गया था शाहजहां, और औ से बन गया था औरंगजेब। ठीक है, सॉरी डिलीट हो गया था। तो बाकी सब कुछ वो सेम है। अब देखो,
अब क्वेश्चन लेते हैं फिर हम आज के। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। अब देखो थोड़ा हर इसको आंसर करने से पहले हम थोड़ा बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जहांगीर है, देखो जहांगीर को हम जहांगीर के काल को हम कला का काल बोलते हैं, ठीक है। स्वर्णिम काल है इसका कला का, यानी कि चित्रकारी उसमें सबसे ज्यादा फली फूली थी, क्योंकि जहांगीर को चित्रकारी का बहुत ज़्यादा पसंद शौक था। और शाहजहां का है, शाहजहां है हमारा, ये स्थापत्य काल के लिए फेमस है, ठीक है, बिल्डिंग्स के लिए। जैसे इसने आगरा का किला बनाया, ताजमहल बनाया, और बहुत सारे फोर्ट बना रखे हैं उसमें, ठीक है। अब शेरशाह है, शेरशाह ये हुमायूं को इसी ने हराया था, और 1500 जो शाह डायनेस्टी है वो 1540 से 1555 के बीच में दिल्ली में इन्होंने रूल किया था, ठीक है। नादिर शाह ये तो एक मंगोल शासक है, तो इसके बारे में अभी हम नहीं देखेंगे, जब मैं मंगोल पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फिर हमारा, ताजमहल। अब स्थापत्य काल में किसके लिए फेमस है, शाहजहां, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड को पंजाब किसके साथ जोड़ती है। देखो जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी मेनली वो रोड थी हमारी बंगाल, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल से होके हुए बंगाल से होते हुए पाकिस्तान में लाहौर प्रांत तक जाती थी, ठीक है। और लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से पंजाब है जो पंजाब के साथ ही हमारा जोड़ती थी आगरा को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे कई लोग इसमें लाहौर लगा के आएंगे, नहीं, लेकिन वो पंजाब से लाहौर को जोड़ती थी, इस तरीके से था कि पहले बंगाल, फिर उसके बाद हमारा आगरा वाला डिस्ट्रिक्ट, फिर पंजाब, फिर लाहौर, ऐसे करके ये जाती थी। और शेरशाह सूरी के वक्त में इस रोड को हम कहते थे उत्तरापथ, क्या कहते थे, उत्तरापथ, ठीक है। या सड़क आजम बोलते थे, सड़क आजम। और बाद में जब अंग्रेज आए, ठीक है, बाद में जब यहाँ अंग्रेज आए तो उसमें से एक गवर्नर थे लॉर्ड ऑकलैंड, कौन थे, ऑकलैंड। ऑकलैंड ने इस रोड का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड बना दिया, इस रोड का नाम क्या रख दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस रोड की बात करते हुए, ग्रैंड ट्रंक रोड ये। तो कभी पेपर में आता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किस गवर्नर ने इस रोड का नाम रखा था, तो हम कहेंगे लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक है। बाकी एक्चुअल में इस रोड का नाम था उत्तरापथ या सड़क आजम। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर है हमारा आगरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई। अब देखो मुगल सत्ता की स्थापना बाबर ने करी थी, हम सबको पता है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, और वो बड़े सीक्वेंस में भी हैं। जैसे पहला 1526, दूसरा 1527, तीसरा 1528, चौथा 1529, और 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। और ये बड़े आसान भी हैं, देखो 1526 में उसने पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई। दूसरी हुई थी हमारी खानवा की लड़ाई, ठीक है, खानवा की लड़ाई। तीसरी हुई थी चंदेरी की लड़ाई, चंदेरी का युद्ध। और चौथा हुआ था घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध। अब ये किस किस के साथ लड़े थे, देखो पानीपत का जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में थी। लोदी लोदी डायनेस्टी का आखिरी शासक भी था, ये पेपर में आता भी है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक युद्ध में मारा गया, वो था इब्राहिम लोदी। बाकी कोई भी शासक हमारे युद्ध में नहीं मारे गए थे, एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी है जो युद्ध में मारा गया। अब आता है खानवा, खानवा इसने लड़ा था राणा सांगा के। ये चारों के चारों बाबर ने लड़े हैं, बाकी मैं अलग के नाम बता रहा हूँ किसके साथ हुए थे करके, ठीक है। अगला है 1529 का घाघरा, घाघरा हुआ था हमारा मेदिनी रॉय के बीच में, सॉरी चंदेरी। अब चंदेरी आया मेदिनी रॉय, ठीक है। और लास्ट घाघरा, घाघरा था हमारा अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अफगानों, सॉरी अफगान, अहमद शाह अब्दाली तो पानीपत के तीसरे युद्ध में, अफगानों के लिए, अफगानों। तो इसको याद भी कर सकते हैं अगर आप, जैसे देखो ये चारों लड़ाइयों का सीक्वेंस देखो, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं कि पान खाया चला घर मर गया, ठीक है। पर इतना लंबा याद ना करो तो बेहतर है मेरे हिसाब से। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, अगर आप 2-3 बार इसको ऐसे बोलो ना याद भी हो जाएगा, पा खा चा घा, ठीक है, पा खा चा घा। और किसके साथ क्या हो रखा है, देखो पा खा चा घा, ये है। इसको देखो आई आर एम ए,
इंडियन रिसर्च मेडिकल एसोसिएशन, इसको ऐसे याद कर लो, इंडियन रिसर्च मेडिकल एसोसिएशन, एक ही साथ रहेगा तो उसका आप इजीली रख सकते हो IRMA। ये हमारा आई से हमारा क्या था, इब्राहिम लोदी, आर से राणा सांगा, एम से मेदिनी रॉय, ए से हमारे अफगान हो गए, ठीक है, और ये सबके सब बाबर के युद्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मुगल सत्ता की स्थापना किससे हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब कि दिल्ली, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी। अब देखो सबसे ज्यादा दिल्ली में बिल्डिंग्स किसने बनाई, शाहजहां ने बनाई। अब कोई भी शासक जिस क्षेत्र को या जिस सिटी को अगर बेहतर बनाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी कैपिटल भी वहीं शिफ्ट करेगा, तो शाहजहां ने भी वही किया। तो पहले आगरा होती थी शाहजहां से पहले, लेकिन शाहजहां के बाद क्या हो गया कि ये कैपिटल हमारी कहाँ हो गई, दिल्ली हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, रामचरित के मानस लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे। ये हमारे अकबर के समकालीन थे, ठीक है, किसके समकालीन थे, अकबर के। देखो अब अकबर से रिलेटेड ना 2-3 फैक्ट बता देता हूँ। देखो जो कई बार पेपर में आ रखे हैं कि आता है ना, जैसे कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया, दास प्रथा, ठीक है, और उसके बाद अगला आता है, एक मिनट, दास प्रथा, और फिर तीर्थ यात्रा पर कर उसने लगाना कब बंद किया, और जजिया कर कब उसने खत्म किया, ठीक है। ये तीनों ना एक सीक्वेंस में है। ये दास प्रथा उसने 1562 में खत्म करी थी, तीर्थ यात्रा पर कर लगाना 1563 में खत्म किया, जर्जिया कर खत्म किया 1564 में, ठीक है। ये अकबर के इंपॉर्टेंट काम है। और अकबर के जैसे बाकी, उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब किया था, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण क्या था, अकबर ने 1573 में, ठीक है, 1571, सॉरी 1571, 73 में गुजरात विजय, अभी आगे क्वेश्चन है उसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का तो हमारा राइट आंसर हो गया क्या, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। देखो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, और अकबर के दरबार में टोटल 9 नवरत्न थे, ठीक है, तभी नवरत्न बोलते हैं। तो पेपर में आता भी है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, तो 9, ठीक है। उनको पूरे याद करने की जरूरत नहीं है कि जैसे टोडरमल, भगवान दास, अबुल फजल या फिर बीरबल, बाकी सारे जितने भी हैं उनकी जरूरत याद करने की नहीं है, बस नवरत्न थे, और उसमें से कुछ एक के इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो देखते जाएंगे हम। तो इसका आंसर हो गया हमारा रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था। देखो रामायण का फारसी अनुवाद किया था बदायूं ने, ठीक है, बदायूंनी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया, बदायूंनी, बदायूंनी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, हल्दी घाटी की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई। देखो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी, ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी। ये हुई थी हमारी अकबर और महाराणा प्रताप, ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और इसमें अकबर की तरफ से सेनापति थे मान सिंह, ठीक है, मान सिंह, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे, और इसमें अकबर की विजय हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर और राणा प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। देखो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी ये बनाया था अकबर ने 1571 में। और इसके बाद अकबर ने क्या किया, 1573 में उसने गुजरात विजय करी थी, ठीक है, गुजरात विजय ये कब करी, 1573 में। तो इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या करा अकबर ने, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, ठीक है। ये कब किया, 1573 में ही किया ये भी। तो क्या हो जाए, इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था। देखो क्योंकि अकबर जब शासन काल में बैठा था 1556 में, तब वो सिर्फ 16 साल या 14 साल का था। तो उस वक्त तो इतना छोटा था कि वो खुद से शासन नहीं कर सकता था। तो उसका संरक्षक उस वक्त में कौन था, बैरम खान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और जो ये टोडरमल है, ये अकबर के दरबार में वित्त मंत्री था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? देखो, औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? औरंगाबाद में। और देखो, औरंगाबाद में औरंगजेब ने एक बीवी का मकबरा भी बना रखा है, बीवी का मकबरा, ठीक है। और बीवी का मकबरा अपनी बीवी की याद में बनाया है। इसकी बीवी का नाम था दिलराज बानो, दिलराज बानो। और इसी बीवी के मकबरे को हम ताजमहल की भद्दी नकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताजमहल की भद्दी नकल। और एक्स्ट्रा चीज में देखो, इसी और दूसरा इसको हम ब्लैक ताजमहल भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक ताजमहल। बाकी अगर औरंगजेब को कहें तो औरंगजेब को हम जिंदा पीर कहते थे, जिंदा पीर। या फिर हम इसको बोलते थे शाही दरवेश, औरंगजेब को ही शाही दरवेश। और एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दारा सिकोह के साथ इसको कनेक्ट करता है, देखो औरंगजेब का भाई एक दारा सिकोह था, ठीक है। कहते हैं कि अगर औरंगजेब के बदले अगर दारा सिकोह रूल करता तो इंडिया मतलब इतना जल्दी, मतलब इतना बुरी हालत है, क्योंकि दारा सिकोह हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का था। औरंगजेब बिल्कुल एक क्रूर शासक था। औरंगजेब ने ही तो हिंदुओं में जजिया कर फिर से लगाया था, अकबर ने खत्म किया था और इसने जजिया कर फिर से लगाया। कब लगाया था? 1679 में। और इसका जो दारा सिकोह के साथ लड़ाई हुई थी वो 1659 में हुई थी, ठीक है, 1659 में। इसको हम बोलते हैं देवराय की लड़ाई। क्या बोलते हैं? देवराय का युद्ध। और औरंगजेब 1658 में शासक में बैठा था, यानी कि उसका 1658 उसका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन 1658 बैठने से पहले भी उसने, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को क्या कर दिया था? ताजमहल में कैद कर दिया। तो कह सकते हो कि इतना क्रूर शासक था। और औरंगजेब के ना अलग अलग ही शौक थे। जैसे खुद उसने पूरे राज्य में संगीत पे पाबंद लगा दिया था, लेकिन खुद वो वीणा बजाने का बड़ा शौकीन था। और उसने झरोखा प्रथा को बंद कर दिया था। झरोखा प्रथा यानी कि उस वक्त में क्या होता था कि जो मुगलों की जो पत्नियां होती थी, कुछ भी प्रोग्राम होते थे तो अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में छोटे छोटे झरोखे होते थे, वहां से देखते थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या कर दिया? ये सब बंद कर दिया। बाकी डिस्कस हम आगे करते रहेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया कि औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो देखो, जहांगीर से दो दूत मिलने आए थे। एक तो 1608 में आया, जो था हमारा विलियम हॉकिंस, ठीक है। और एक 1615 में आया, वो था थॉमस रो, थॉमस रो। और एक पेपर में आता भी है कि अंग्रेज किस जहाज से भारत में आए थे, तो वो जहाज का नाम था हमारा रेड ड्रैगन, ठीक है। सबसे पहले जब अंग्रेज भारत आए थे तो जिस जहाज से आए थे उस जहाज का नाम हमारा रेड ड्रैगन था। ये बाकी फैक्ट हो गए। इसका आंसर विलियम हॉकिंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नूरजहां का मूल नाम क्या था? देखो, नूरजहां का मूल नाम हमारा मेहरुनिस्सा था। क्या था? मेहरुनिस्सा। और बाकी नूरजहां जो थी किसकी पत्नी थी? एक तो जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। और जो नूरजहां थी इसके पिता का नाम क्या था? गयास बेग, गयास बेग, ठीक है। और जहांगीर ने इसको, गयास बेग को एतमाद की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? एतमाद, एतमाद की उपाधि दी थी। और एक फैक्ट और याद आ रहा है, देखो एक फैक्ट और क्या है कि पेपर में आता है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनाया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बाकी सारे के सारे मकबरे मुगल शासकों ने बनाए हैं, लेकिन जो एतमाद उद्दौला का मकबरा है, ठीक है, जो हमारा एतमाद उद्दौला का मकबरा है, ये एकमात्र ऐसा मकबरा है भारत में जो एक तो महिला ने बना रखा है, ठीक है, वो भी किसने बना रखा है? नूरजहां ने। तो ये ज्यादा, और ये पूरा का पूरा संगमरमर से बना हुआ मकबरा है। और एतमादुल्ला का मकबरा मेहरुनिस्सा या नूर जहां ने बनाया अपने पिता के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके पिता का उपाधि दी थी जहांगीर ने एतमादुल्ला की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहादुर शाह का जन्म कब हुआ था?
देखो बहादुर शाह का जन्म 14 अक्टूबर 1643 को हुआ था, ठीक है। 14 अक्टूबर 1643 को बहादुर शाह का जन्म हुआ था। और बहादुर शाह ने मरने से पहले यानी कि 1707 से लेके 1712 तक दिल्ली में शासन किया था। और मुगल शासक में एकमात्र ऐसा शासक भी है जिसका कब्र कह सकते हैं कि ये मरा भी विदेश में ही था और इसका कब्र भी वहीं है। उस जगह का नाम क्या है? रंगून। इसको हम करंट में बर्मा बोलते हैं, ठीक है। करंट में क्या बोलते हैं उसको हम? बर्मा। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1643। एक्स्ट्रा फैक्ट हमारे ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आज का प्रश्न देखो क्या है कि आज का प्रश्न है, देखो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मैं खाली पढ़ता हूँ, आप इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए। तो देखते हैं कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया था? देखो महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने किया था ये आपको बताना है, ये हमारे ऑप्शन है। अब आगे नेक्स्ट आगे को पढ़ते हैं। आगे है हमारा कि अच्छा हाँ देखो मुगलों के मकबरे, मैंने एक ट्रिक पहले बताई थी, एक ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो मुगलों का सीक्वेंस मैं आपको बता चुका हूँ। सीक्वेंस था हमारा, एक बार फिर से यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। देखो क्या था सीक्वेंस? ब हु आ ज साम आम, ठीक है। इसमें सबके पहला पहला वर्ड लेना है। ब से बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, जौ से जहांगीर, सा से शाहजहां, आ से औरंगजेब। अब देखो पहला है का से हमारा काबुल। काबुल किसका है मकबरा? बाबर का, ठीक है, बाबर। फिर दी से दिल्ली है। दिल्ली हमारा किसका मकबरा है? हुमायूं। अगर ये सीक्वेंस याद रखोगे ना पेपर में कभी गलती नहीं करोगे, तो हो सके तो सीक्वेंस याद करना। अगला है सिकंदरा। सिकंदरा है हमारा अकबर का, ठीक है, अकबर। लाहौर, लाहौर है हमारा जहांगीर। आगरा, आगरा है शाहजहां, शाहजहां। और लास्ट है औरंगाबाद जो पड़ता है औरंगजेब का। ये तो बहुत ही आसान है, औरंगाबाद औरंगजेब। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है हमारा? महाराष्ट्र में, ठीक है। पेपर में आ सकता है कभी कि औरंगाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ये हमारे आज के सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना जो बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से बेल आइकन होगा सब्सक्राइब के बगल में, उसको ज़रूर दबा दें। जिससे ये होगा कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं आप उसको मैं जैसे ही अपडेट करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं डेली जो क्वेश्चन मैं यहाँ कराता हूँ उनके उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे उनको मैं पोल वाइज वहाँ सेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। और इवन यहाँ पर आपको जैसे कोई अगर एक्स्ट्रा पीडीएफ भी चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो भी यहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। होप आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आएगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, कल हम फिर मिलेंगे। ओके, हैव ए गुड इवनिंग।